उत्तर प्रदेश की सियासत में जो मुद्दे लगातार बरकरार हैं, जिस पर सियासत हो रही है, और आज उस पर बारी बारी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में जवाब दिया। अखिलेश यादव को लगातार उन्होंने टारगेट किया और उन मुद्दों पर कहीं ना कहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों को घेरा। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत किस तरफ बढ़ रही है, हमारे साथ बात करने के लिए मुलायम परिवार, सैफई परिवार के समधी पूर्व विधायक हरिओम यादव जी हैं। आप बताइए विधायक जी कि जिस तरीके से आज भी बोला, आज अखिलेश यादव पर एक के बाद एक व्यंग बाण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चलाए। उन्होंने रामचरितमानस की उस विवादित चौपाई को भी कहीं ना कहीं सीधे सीधे उन्होंने उस पर भी अपनी बात रखी और समाजवादी पार्टी के दौर का जो शासन रहा है उस पर भी काउंटर किया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय जो मुख्यमंत्री ने कहा बिल्कुल सही कहा है। माननीय मुख्यमंत्री संत हैं और संत को आध्यात्मिक बहुत ज्ञान होता है। आध्यात्मिक और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ जनता की नब्ज की भी मालूम है। और जहाँ तक हमारा मानना है कि जो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर सका वो जनता का क्या सम्मान करेगा, ये बिल्कुल सही बात कही है। और इसीलिए मैंने पहले कहा था कि अखिलेश जी जीवन में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। जो आदमी अपनी बाप की आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता वो राजनीति में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। मैंने पहले भी कहा था चुनाव से पहले, आज भी कह रहा हूँ। अखिलेश जी सब कुछ ज्यादा आप बीजेपी में शामिल हो गए इसलिए आप अखिलेश जी पर अटैक करते हैं, या वाकई में आप उनको बहुत करीब से आपने देखा है, उनको समझा? देखिए, मैं बिल्कुल जो कहता हूँ हकीकत कहता हूँ। जब मैंने 1 साल पहले कहा था बीजेपी जो ने तब कहा था कि अखिलेश जी जीवन में मुख्यमंत्री नहीं, तब पत्रकारों ने हमसे पूछा था कि आप ज्योतिषी हैं, तो हमने कहा मैं ज्योतिषी नहीं, अनुभव है मेरा। तो उन्होंने ये कैसे कह दिया जीवन में? उन्होंने जीवन में नहीं बनेंगे। जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने, जिस लड़के ने अपनी माँ बाप की आत्मा को कष्ट दिया हो वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। और वही अखिलेश के साथ होगा। जीवन में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते अखिलेश। जिन लोगों को ये घमंड हो वो हो, तो आप फिर देख लें, अभी है 22 में योगी और 27 में योगी और 24 में मोदी। आज उन्होंने उस रामचरितमानस की चौपाई का भी कहीं ना कहीं उस पर बात रखी और कहा कि पूरी तरह से गलत तरीके से इसको विपक्ष मुद्दा बना रहा है, समाजवादी पार्टी मुद्दा बना रही है। हिंदुओं के आस्था ग्रंथ को कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उसका अपमान कर रही है, उस ग्रंथ को जला रही है। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी में जो लोग हैं वो कभी भगवान को या हिंदू ग्रंथों को मानते नहीं हैं। हम भी थे तब भी हम लोगों से बहस हो जाती थी। उस चौपाई में कुछ भी गलत नहीं है। ढोर गमार शूद्र पसनारी, उसका अर्थ अलग निकाल लिया है। शूद्र आप किसे कहते हैं ये जानते हैं क्या? समाजवादी पार्टी के लोग शूद्र किसे कहते हैं? शूद्र तो यादवों में भी शूद्र हैं, ब्राह्मणों में भी शूद्र हैं, ठाकुरों में भी शूद्र हैं, वैश्य में भी शूद्र। शूद्र का काम करता है। ये नगर पालिका में सफाई कर्मचारी हैं। किस वर्ग के लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं? यानी आपको कहने का मतलब है जो सेवा वर्ग से जुड़े हुए लोग, जो सेवा वर्ग से जुड़े हुए हैं उसी को। अब अखिलेश जी सदन में कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को क्रिकेट खेलना नहीं आता, तो योगी जी कह रहे हैं कि आप मुद्दों पर बात करिए। देखिए, बिल्कुल कहा योगी जी ने। सदन किसके लिए? क्रिकेट के चौका छक्का लगाने के लिए? सदन है जनता की समस्याओं को उठाने के लिए। सदन है ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए। सदन है कृषि, उद्योग, शिक्षा, पानी, बिजली, मूलभूत समस्याओं को उठाने के लिए। क्रिकेट चौके छक्कों के लिए सदन नहीं है। वो तो सदन से बाहर फील्ड है, उनमें चलाइए चौके छक्के। आज योगी जी ने आज उस पर भी तंज कसा, कहा कि चलिए चाचा जी आपको सम्मान तो भी मिलने लगा हमारी वजह से आपको, तो आप तो इस पर भी कहीं ना कहीं पूरा जो सदन है तालियों से गूंज उठा। कहीं ना कहीं शिवपाल जी की बॉडी लैंग्वेज को आप कैसे देखते हैं? वो कुछ सहमे सहमे से नजर आ रहे हैं, एक मझधार में फंसे हुए लगते हैं। देखिए, शिवपाल सिंह मजे हुए खिलाड़ी हैं। नेताजी के साथ काम किया है, वरिष्ठ नेता हैं और वो जो भी कहते हैं वो सोच समझ के कहते हैं। मैं समझता हूँ वो कभी हल्की बात भी नहीं करते। सदन में भी वो लोगों का सम्मान करते हैं। वो अलग चीज़ है, सहपे सहपे क्यों रहते हैं वो अलग विषय है, वो बोलने का विषय नहीं है। लेकिन शिवपाल सिंह सीनियर लीडर हैं। और जाति जनगणना पर भी समाजवादी पार्टी लगातार इसको तूल दे रही इस मुद्दे के लिए। गांव-गांव जाने की बात समाजवादी पार्टी ने कहा है, तो जाति जनगणना पर आपका क्या स्टैंड? देखिए, जाति गणना हम लोग पक्षधर हैं, जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन ये प्रदेश का विषय नहीं है। जाति जनगणना राष्ट्र का मुद्दा है। कोई एक प्रदेश की जाति जनगणना से भला नहीं होगा।
पूरे देश की जाति जनगणना नहीं, वो केंद्र का विषय है, वो केंद्र में उठाना चाहिए था, विधानसभा में उठाने से कोई इसका औचित्य नहीं है। संसद में उठाना चाहिए। तो क्या लग रहा है आगामी क्या भविष्य देखते हैं अखिलेश यादव का? देखिए, अखिलेश यादव का अब कोई भविष्य नहीं है। इस बार इतनी सीटें आई, अगली बार 27-40 सीट पे अखिलेश ही समेट जाएंगे और अखिलेश ही का भविष्य। समाजवादी पार्टी अब गर्त की तरफ जा रही है। जिस पार्टी में रामगोपाल जैसे शकुनी हो, वो दल कहाँ चलेगा? जहाँ शकुनी रहा वहाँ हार ही हार रही। शकुनी कौरवों के साथ थे, हार हुई। शकुनी अखिलेश के साथ है तो हार होगी अखिलेश की। जिस दिन शकुनी नहीं रहेगा, शकुनी की चलेगी नहीं, बात नहीं मानी जाएगी, तो भले समाजवादी पार्टी में कुछ थोड़ा सुधार हो, शकुनी के रहते हुए समाजवादी पार्टी में कुछ सुधार नहीं हो सकता, वो दलदल में ही जाएगी। तो कुल मिला के हरिओम यादव इस समय भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, 3 बार के विधायक रहे हैं। उन्होंने सीधा सीधा हमला रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव पर बोला, रामगोपाल यादव को शकुनी बता डाला। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करता, जनता भी उसका सम्मान नहीं करती और ऐसे में आगे से अब वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।